ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, उनकी क्या महिमा है। महाशिव पुराण के अनुसार विद्वेश्वर संहिता में इस बात का प्रमाण मिलता है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहुत बड़ा विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि ये संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। और दोनों के बीच युद्ध की परिस्थिति का निर्माण हो गया। दोनों के बीच जंग छिड़ गई। उसी समय भगवान सदाशिव एक प्रचंड विशाल स्तंभ के रूप में, एक अग्निपिंड के रूप में ज्योतिर्लिंगम स्वरूप उनका प्रागट्य हुआ। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो निरंजन निराकार निर्गुण परमात्मा है, उनका आकार स्वरूप, सगुण स्वरूप जिस दिन प्रागट्य हुआ वो दिन था महाशिवरात्रि। देखते ही देखते ये अग्निपिंड, ये स्तंभ बड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। उसी समय भगवान शिव की आकाशवाणी हुई। भगवान ने ये कहा कि आप दोनों में से जो मेरे आदि या मेरे अंत का पता लगा कर आएगा, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा है। भगवान श्री हरि वराह का रूप धारण करके पाताल लोक की तरफ गए और विष्णु पाताल लोक की तरफ गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके स्वर्ग लोक की तरफ गए। दोनों ही थक गए, हार गए, दोनों वापस आए। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार, ब्रह्मा जी ने कहा कि हां, मैंने आपके आदि को देखा है। क्या कहा? मैंने आपके आदि को देखा है और मेरा साक्षी ये केतकी का पुष्प है। मेरा साक्षी ये केतकी का पुष्प है, केवड़ा। जब भगवान शिव ने देखा कि दोनों झूठ बोलते हैं, भगवान शिव जिनके 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, और जो त्रिकालदर्शी है, दोनों झूठ बोले त्रिकालदर्शी शिव जी के सामने। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए, क्रोधायमान हुए, रुद्र स्वरूप धारण किया, त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का विच्छेद कर दिया, वध कर दिया। ये घटना जिस दिन घटी वो दिन था महाशिवरात्रि। लेकिन भगवान शिव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। भगवान ने केतकी के पुष्प को भी दंडित किया, शापित किया कि आज के बाद किसी भी देवालयों में, शिवालयों में केतकी का पुष्प निषेध माना जाएगा, वर्जित माना जाएगा। और आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, केवल साल में एक बार चढ़ाया जाता है। उनकी कथा भी अलग है।
महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई दूसरी कथा। मां सती दूसरे जन्म में पर्वतराज के यहाँ हिमालय में और मैना देवी के यहाँ मां पार्वती जी के रूप में उनका अवतरण होता है और अनेक वर्षों तक पार्वती जी शिव जी की कठोर तपश्चर्या करते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव जी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है और जिस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ वो दिन था महाशिवरात्रि। और उसी महाशिवरात्रि को, उस विवाह जयंती को हम एक पूजा अर्चना, आराधना, उपासना, जागरण और एक पर्व के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा। समुद्र मंथन से कालकूट नाम का विष निकला। अगर इस विष की एक बूंद, केवल एक बूंद सृष्टि पर गिर जाती तो विनाश हो जाता, प्रलय हो जाता। सब लोग भयभीत हो गए, डर गए। देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब लोगों ने मिलकर भगवान शिव की, भगवान सदाशिव की स्तुति का प्रारंभ किया। भगवान शिव से कहा, हे देवादिदेव महादेव, अगर इस आपदा से कोई बचा सकता है तो केवल आप। बस इस सृष्टि का कल्याण कीजिए। लोक हितार्थ है, सृष्टि के कल्याण के लिए इस आपदा से हमें बचाइए। भगवान शिव की स्तुति का प्रारंभ संध्या काल से हुआ। मध्य रात्रि में भगवान शिव इस विष को ग्रहण किया, लेकिन इस विष को उदर तक जाने नहीं दिया, गले में रोक दिया। नीलकंठ महादेव कहलाए। भगवान को इतनी गर्मी हो रही थी, भगवान को इतनी गर्मी हो रही थी। शीतलता पाने के लिए भगवान शिव ने माथे पर जटाओं में चंद्र को धारण किया, चंद्रधर कहलाए। गले में नाग को लपेट दिया, विषधर कहलाए। भगवान का नामकरण हुआ नीलकंठ महादेव। सृष्टि के कल्याण के लिए, लोक हितार्थ के लिए भगवान ने विष पान किया और नीलकंठ महादेव कहलाए। वो दिन था महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी समय आप पूजा करें तो पुण्य को प्रदान करती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन 4 प्रहरों की पूजा का सविशेष महत्व होता है। ये 4 प्रहर माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रहरों की शुरुआत होती है संध्या काल से। ये 4 प्रहरों में भी जब दूसरे प्रहर का अंत होता है और तीसरे प्रहर का प्रारंभ होता है, वो समय होता है संधि काल, मध्य रात्रि, निशित काल। उस समय की गई पूजा सविशेष पुण्य प्रदान करती है। आपके मन में सवाल होगा, प्रश्न होगा कि मध्य रात्रि का इतना महत्व क्यों है? मध्य रात्रि का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह जिस समय संपन्न हुआ, मध्य रात्रि थी। ऋषि मुनियों, देवताओं, ब्राह्मणों जब मंत्रोच्चार कर रहे थे, दुंदुभी नगारों की आवाजें आ रही थी और उस समय भगवान फेरे लिए जा रहे थे। वो समय था मध्य रात्रि, निशित काल। खगोलिक कारण, खगोलिक एवं वैज्ञानिक कारण ये है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्य इस प्रकार से होता है कि दिवस और रात्रि एक समान होते हैं और उस समय ये पूरी ब्रह्मांड की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है।
हमारे सौर मंडल की परिस्थिति, ग्रहों, तारा, नक्षत्रों की चाल कुछ इस प्रकार होती है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव पावर है, हकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन हमें जागरण करना चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। दूसरा कारण ये भी है कि भगवान ने जब विष का पान किया वो समय भी था मध्य रात्रि, निश्चित काल। और आपने देखा होगा शिवालयों में, देवालयों में मध्य रात्रि में भगवान शिव जी की महापूजा संपन्न होती है। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती जी के मिलन की रात्रि है, जीव और शिव की रात्रि है, प्रकृति और पुरुष की रात्रि है, आत्मा और परमात्मा की रात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और हम ये कोशिश करें, जागरण करें कि हम शिवमय हो जाए। मैं कृष्ण पुरोहित, मोनालिसा स्टूडियो, वेरावल एंड चोरवाड़, तमाम शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।